Hello everyone. In this video we are going to see looping statements. कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने सब स्टडी किए हैं। तो अब कंट्रोल स्टेटमेंट का जो दूसरा टाइप है लूपिंग स्टेटमेंट, तो आज इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स में बेसिकली हमें लूप मीन्स क्या है वो समझना है। लूप मीन्स अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहे, लूप मीन्स अगर हमें कोई टास्क अगर रिपीटेडली परफॉर्म करना हो या फिर कुछ प्रिंट करना हो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रिपीटेडली, ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर सपोज हमें 100 टाइम्स कुछ हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हम प्रिंट देन उसमें हेलो प्रिंट हेलो ऐसे 100 टाइम्स तो लिख नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो लूप्स वेर डेवलप्ड। So there are 3 types in loop. Let's see one by one. So first loop is for loop. Second one is the while loop. And third one is the do while loop. ओके, सो फर्स्ट हम फॉर लूप देखेंगे। इन तीनों का बेसिकली काम तो एक ही है, रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करने के या फिर इटरेटिवली टास्क परफॉर्म करने के। बस इनके सिर्फ सिंटैक्स में डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट फॉर लूप का हम सिंटैक्स देखेंगे। तो फॉर लूप के लिए हमें बेसिकली एक फॉर कीवर्ड लगेगा, देन पैरेंथेसिस के अंदर हमें एक वेरिएबल लेंगे और उसे असाइन करेंगे। आपको लूप किससे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा स्टार्टिंग इंडेक्स, देन सेमीकोलन, देन आपको यहाँ पर एक कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो फिर हमें वैर लेस दैन या फिर हम इसे कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन, एंड देन यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, अब वैर स्टार्ट के अलावा इसे इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा इनिशियलाइजेशन, देन होगा कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमें पहले क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा। ठीक है, मैं लेती इंट आई और फिर हम लेंगे डायरेक्टली फॉर, देन ये हमने आई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो इसका यूज़ हम इस फॉर लूप में करेंगे जो कि यहाँ पर था। तो आई इक्वल्स टू हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे 1। ओके, और कंडीशन क्या देंगे, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें 5 तक प्रिंट करना है और हमें 1 के बाद 2, 3, 4 एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा इस आई में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसकी। और सिंपली हम यहाँ पर प्रिंटफ से इंटीजर टाइप का है तो %d और ये आई प्रिंट करेंगे। ठीक है, आप इसे क्रॉस चेक करने के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट आएगा
हमने यहाँ पर ब्रेक दिया नहीं है या फिर स्लैश एन दिया नहीं है, आप यहाँ पर स्लैश एन लगा सकते हो, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे देगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लगाया नहीं है तो ये सिंपली 1 2 3 4 और 5 ऐसा आउटपुट देगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हम सेकंड टाइप देखेंगे, दैट इज व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप भी यही करता है, अगर हमें जहाँ पर इटरेटिव टास्क परफॉर्म करने हैं वहीं पर व्हाइल लूप यूज़ किया जाता है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो सिंटैक्स देखते हैं पहले इसका। ओके, तो सिंटैक्स में बेसिकली क्या होगा, व्हाइल कीवर्ड लेंगे और उसके अंदर हम ये जो कंडीशन देते थे यहाँ पर फॉर लूप के अंदर, वो कंडीशन यहाँ पर होगी। ओके, देन यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगे, आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है ये स्टेटमेंट होगी। और ये जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पर किया था वो हम यहाँ पर करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यही सिंटैक्स इसका। तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमें सेम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, इंट आई लेते हैं और हम यहाँ पर सेम, अब हम यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया था, तो हम व्हाइल लूप लेके 6 से लेकर 10 तक प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जो इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पर किया था वो व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते उस टाइम पर हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा। ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव एरर और नल वैल्यू समथिंग। ओके, तो हमें 6 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पर 6 का करते हैं। ठीक है, तो व्हाइल कीवर्ड होगा और कंडीशन में क्या होगा, हमें कहाँ तक प्रिंट करनी है, 10 तक। तो i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक i ये लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तब तक इस व्हाइल के बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, हमें ये वैल्यूज प्रिंट करने हैं। तो सेम %d और i। ओके, और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करेंगे वो भी 1 से। सो सिंपली हम यहाँ पर i++ लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ पर किया था वो हमें यहाँ पर करना है, जो इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ किया था वो व्हाइल लूप में हमें एट द बिगिनिंग करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट सिंपली 6 7 8 9 और 10 आएगा। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए आप करके देख सकते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट
through the practical. अब हम लास्ट टाइप देखते हैं, दैट इज़ डू वाइल लूप। तो सबसे पहले ये भी इटरेट करने का ही या फिर रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करने का ही काम करता है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होगा, हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, जो कि हमने वाइल लूप में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते तब जो स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करते उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो वो हम इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में करेंगे। फिर डू कीवर्ड होगा, देन हम जो कुछ भी स्टेटमेंट्स होंगे हमारे वो हम इस डू के बॉडी के अंदर लिखेंगे। देन सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और अब यहाँ पर क्या होगा, वाइल कीवर्ड होगा, क्योंकि डू वाइल लूप है तो ये डू कीवर्ड, ये वाइल, और वाइल के अंदर क्या होगी, कंडीशन, सेमीकोलन। ओके। तो बेसिक डिफरेंस डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्या है। वाइल लूप में हम क्या करते थे, एंट्री के वक्त हम कंडीशन चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जिट के वक्त कंडीशन चेक करते हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस जो है, अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, एट एनी सिचुएशन दिस लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट ज़रूर होगा, ठीक है। नोट में लिखती हूँ, डू वाइल लूप executed at least once, okay। एटलीस्ट वन टाइम ये डू वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ओके। इन एनी सिचुएशन ये जो है ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा जो भी स्टेटमेंट्स है आपके। तो एग्जांपल देखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन एज यूजुअल इंट आई, हम फिर से 1 to 5 प्रिंट करते, तो 1 इनिशियलाइज कर दिया। देन डू कीवर्ड, अब हमें प्रिंट क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं है तो ये एटलीस्ट वन टाइम, दैट्स वाई ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर कंडीशन चेक करेगा। तो प्रिंट एफ में %d और ये आई प्रिंट कर दिया, और इंक्रीमेंट हमें एक से करना है तो आई प्लस प्लस ये क्लोज, और फिर वाइल, और कंडीशन में क्या होगा, 5 तक प्रिंट करना है तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे तो अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये सिंपली फर्स्ट क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा। आउटपुट लिखते हैं, तो ये फर्स्ट क्या प्रिंट करेगा, 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये सीधा डू के बॉडी के अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ पर क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब आई में क्या वैल्यू होगी, 2, राइट। देन आई में अब वैल्यू क्या होगी, 2, इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस। तो फिर वो ऊपर जाएगा। अब वैल्यू क्या है आई की, 2 है, राइट। तो यहाँ पर अगेन कुछ कंडीशन नहीं है तो वो अंदर जाएगा बॉडी के,
और फिर आई की वैल्यू क्या थी 2, वो प्रिंट करेगा 2। इंक्रीमेंट होगा, नाउ आई की वैल्यू क्या होगी 3। तो ये इस टाइप से 5 तक आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं।